एक दफा का जिक्र है। किसी मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह बहुत बूढ़ा हो चुका था और हर वक्त परेशान रहता था। बादशाह की एक बेटी थी जो कि नीम पागल सी थी। जब वो हंसती तो हंसती ही रहती और जब वो रोती तो बेवजह रोती ही रोती। शहजादी जब गुस्से में होती तो गुलामों और महल के नौकरों को बहुत डांटती। इसके साथ महल की कनीजों की भी शामत आ जाती, उन्हें भी खूब मारती। शहजादी जब शिकार पर जाती तो महीनों जंगल में ही रहती और शिकार करती। शहजादी जब सखावत पर आती तो फकीरों और गरीबों को रात दिन अशरफियां ही देती रहती। शहजादी की इन आदतों की वजह से मुल्क के लोग इसे पागल शहजादी कहते थे, जबकि इसका असल नाम शहजादी गुलरुख था। बादशाह की सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि इसके मरने के बाद इसके मुल्क के लोग कभी एक पागल शहजादी को अपनी मलिका नहीं बनाएंगे। बादशाह ने शहजादी का बहुत इलाज करवाया, मगर सब हकीम बादशाह से यही कहते कि शहजादी पागल नहीं है, बल्कि इसका दिमाग अल्लाह ने ऐसा बनाया है। बादशाह एक दिन शहजादी के बारे में सोचते हुए सो गया तो उसने ख्वाब देखा कि इसके महल में गहरे सुर्ख रंग की आंधी चल रही है और एक सींगों वाला जादूगर शहजादी से बात कर रहा है। शहजादी ने सफेद रंग के कपड़े पहने हैं। अचानक ख्वाब का मंजर बदल जाता है। अब शहजादी अपने कमरे में है और इसे दो काले शैतानों ने जकड़ रखा है। यूं लगता है जैसे वो शहजादी को मार डालेंगे। इसके बाद बादशाह की आंख खुल जाती है। बादशाह बहुत परेशान हुआ। उसने फौरन रात को ही शाही नजूमी को बुलाया। बादशाह ने अपना ख्वाब शाही नजूमी को सुनाया। बादशाह सलामत, मेरा हिसाब बताता है आपने जिस जादूगर को महल की छत पर देखा है वो आशाम जादूगर है। ये दूसिंगों वाला जादूगर है जिसका महल आसमान में कहीं बादलों में है। सरखा आंधी चलने का मतलब है कि वो शहजादी से शादी करना चाहता है, मगर शहजादी के इनकार पर उसके चीले शहजादी को मार डालेंगे। क्या मतलब, हम क्या इस जादूगर को हलाक नहीं कर सकते? नहीं बादशाह सलामत, वो बादलों में कहीं रहता है और कोई नहीं जानता वो कहाँ रहता है। अगर शहजादी शादी के लिए मान जाए तो आशाम जादूगर को जादू का देवता शादी की इजाजत नहीं देगा। वो गुस्से में शहजादी को मार डालेगा और अगर शहजादी इनकार करती है तो इसके चीले शहजादी को मार डालेंगे। बादशाह की समझ में कुछ नहीं आ रहा था वो क्या करे। फिर दूसरे दिन उसने फैसला किया कि वो बहराम से मदद लेगा। बहराम बादशाह का एक पुराना दोस्त था जो कि बहुत बड़ा दरवेश था, मगर वो सब कुछ छोड़कर जंगल में अल्लाह की इबादत करता था और अब किसी से नहीं मिलता था। बादशाह ने अपना घोड़ा निकाला और उस पर सवार होकर जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल में एक गार था। बादशाह इस गार में दाखिल हो गया। गार के आखिर में एक पुरानी झोंपड़ी थी जहां बहराम रहता था। बहराम, मैं तुम्हारा दोस्त तुमसे मदद चाहता हूं, मेरी मदद करो। बादशाह ने बहराम को सारी बात बताई। बहराम को ये जानकर दुख हुआ क्योंकि शहजादी गुलरुख एक मासूम शहजादी थी। बहराम ने बादशाह को बताया कि आज रात आशाम जादूगर शहजादी पर जादू करके उसे आधी रात को जगाएगा और फिर शहजादी से महल की छत पर शादी के लिए कहेगा। शहजादी इनकार कर देगी। दूसरे दिन इसके चेले शहजादी को मारने आएंगे। तुम तब शहजादी के कमरे में सिपाहियों को छुपा देना ताकि वो शहजादी की जान बचा सके और फिर तुम इसके चीलों को महल के बाग के कुनवे में आग डालकर लटका देना। जादूगर चीखता हुआ आएगा। जब शहजादी इस पर नरगिस का फूल मारेगी इसकी आधी ताकत चली जाएगी और जब दूसरी बार शहजादी उसे नरगिस का फूल मारेगी वो मर जाएगा। सिर्फ दुनिया में नरगिस का फूल ही उसकी ताकत खत्म कर सकता है। बहराम ने बादशाह को एक तस्बीह भी दी और कहा कि यह शहजादी के पास रख देना, वो वही करेगी जो मैंने तुम्हें बताया। फिर बादशाह महल वापस आ गया।
और आधी रात का इंतजार करने लगा। आधी रात को बादशाह अपने महल की खिड़की से सुर्ख रंग की आंधी देखता है। फिर उसे आसमान में आशाम जादूगर नजर आता है। शहजादी सो रही होती है, अचानक इसकी आंख खुलती है और वो आसमान की तरफ उड़कर महल की छत पर आ जाती है। शहजादी के सामने आशाम जादूगर था और शहजादी से बात करता है, मगर शहजादी गुस्से से चली जाती है। शहजादी बाग में आती है और मुड़कर दिखकर आशाम जादूगर इससे शादी के लिए फिर कहता है, मगर शहजादी कोई जवाब नहीं देती और जादूगर गायब हो जाता है। बादशाह दूसरे दिन सिपाहियों को हुक्म देता है वो शहजादी के कमरे में छप जाएं। जैसे ही आशाम जादूगर के चेले शहजादी को पकड़ने आते हैं, उन्हें सिपाही पकड़ लेते हैं। फिर उन्हें महल के बाग में कुएं में लटका दिया जाता है। कुएं में आग जल रही थी और शाम हो जाती है। शहजादी के साथ अब बाग में और लोग भी उन्हें जलता देख रहे थे। अब आशाम जादूगर चीखता हुआ बाग में आता है। शहजादी इस पर नरगिस का फूल मारती है। जादूगर खौफजदा हैकर भाग जाता है और फिर आता है। अब जादूगर पीली टोपी के साथ था ताकि शहजादी इसे पहचान ना सके। शहजादी इस पर नरगिस का फूल मारती है, जादूगर में आग लग जाती है और वो पत्थर का हो जाता है। इस वाक़े के कुछ अरसा बाद शहजादी गिलरुख की दिमागी हालत ठीक हो जाती है और वो अपने मुल्क में इंसाफ के साथ हुकूमत करने लगती है।